कौन सी वीडियो से थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें चालू हुई है ये आपके? जैसे एक बच्चा हमारा वायरल हुआ था अभी बीच में कि वड़ा पाव बॉय के नाम से आया था, दीदी तो सुंदर है मेरे पास नहीं आओगे क्या वड़ा पाव खाने, तब वो चीज़ें चल गई। फिर मोमोज वाली दीदी थी, वो कह रहे थे हमारे तो मोमोज कचरे के डिब्बे में जा रहे हैं, दीदी के पास तो बिस्तर लगा के सो रहे हैं लोग बाग, वहीं पे सारे ब्लॉगर्स पड़े हुए हैं हमारा। फिर ये चीज़ है, इस चीज़ से वो चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये चीज़ें हुई। और फिर कुछ लोग टाइम पास करने भी आने लगे कि बस देख कर आते हैं क्या चल रहा है, जानबूझ के परेशान करना। ट्रोल करने, मैं कह सकती हूँ कि ट्रोलिंग करने आते थे सारी चीज़ें। ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज़ पे मेरी वीडियो चल रही हैं बट वो कभी आए नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज़ पे वीडियो हैं बट वो कभी आए नहीं। बट ठीक है, अगर चल रहा है, पैसा कमा रहा है, हर इंसान आजकल की दौड़ में पैसा कमाना चाहता है तो कमाओ। कोई ऐसा भी है कि वीडियो चल रही है, वीडियो बना रहा है, जैसे ऐसी अटपटे सवाल पूछ रहे थे लोग कि भाई सामने दिख रहा है क्या बन रहा है, और ब्लॉगर्स जनरली पूछ रहे थे भाई क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो। तो ऐसा हुआ है? होता है, हुआ है, दी क्या बना रहे हो, दी कैसे बना रहे हो, तो चल रहा था सारी चीज़ें। बट ये डर लगता था ना कि आप कोई इंसान शब्द ही मेरा पकड़ लेंगे। और जैसे कल मैं और मेरे हस्बैंड कहीं से आ रहे थे, फैमिली थे, तो मैंने उन लोगों से, जैसे सैंडोज में बैठने की बात हुई कि सैंडोज में बैठ के डिनर कर लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा कैफ़े, वो बाइक से कई बार राइड लेते थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बाइकर हैं, तो मैंने कहा यश आपके बोले ढाबे पे लेके चलो, वहाँ कोई नहीं होता, जंगल है, वहाँ आराम से चाय पी लेंगे। मेरे लिए वो सुकून है, ना कि सैंडोज सुकून है। क्योंकि लोग अभी ना ऐसे देखते हैं, अच्छा ये वो है, अरे मुझे सीरियसली ऐसा लगता है यार खून वून तो नहीं कर दिए मैंने 10-15, मतलब लोग उस तरीके, कुछ अच्छे भी हैं बट लोगों के दिमाग में ये आ गया कि रेडियां उठवा दी है इसने, ये कर दिया है इसने, अरे ये तो ये रेडी उठवाने वाली थोड़ी बात क्लियर करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत बार ये बोलते हुए दिखाई देते हो कि अरे मैंने किसी की रेडी नहीं उठवाई, मैं क्यों रेडी। तो ये रेडी का उठवाने का सीन आया कैसे पिक्चर में? ये पिक्चर में ये सीन ऐसे आया कि 4 बार मेरी रेडी एक जगह से उठ चुकी थी। 5वीं बार मुझे भैया पुलिस वालों ने, सभी ने बोला कि इस साइड में रोड खाली है, आप यहाँ पर लगा लो, कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मालिक की तरह से हाथ जोड़ा, हर चीज़ करी, मैंने कहा ठीक है, किस्मत में होगा ना यहाँ पे भी मिलेगा। मम्मी और ये सब डर गए, चंद्रिका कोने में है, मार्केट ख़त्म है, कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं तो लग रहा है ना। लगाया, आफ्टर 10 डेज बाद वहाँ 32 कार्ड लगी थी, 32। 32? सिर्फ झूले की कमी थी वहाँ पे। मेला लग गया पूरा मेला लग गया। लोग, मतलब मुझे एक तो पहली बात ये समझ में नहीं आती, जो लोग मेरे मुंह पे कह के जाते थे कि चंद्रिका हम प्राउड फील करते हैं, इस रोड पे अंधेरा होता था, आज ये जगमग इलाका हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यार चलो वहाँ कुछ ना कुछ तो खा लेंगे, चौपाटी टाइप। और फिर लोग मुझे गाली बक देते हैं, मतलब इंस्टा पे, तूने रेडियां उठवा ली, ये कर लिया, तूने क्या कर दिया। मतलब समझ में नहीं आता कि लोग चाहते क्या, वो कौन लोग हैं जो सामने आके तो बहुत प्यार दिखाते हैं और पीठ पीछे गालियां बकते हैं, वो समझ में नहीं आता है और कंप्लेन कर देते हाँ, हैं। कंप्लेंट कर। और वो कौन है जो विलन है आपकी मेन, जो बॉय कट आंटी है जिनसे आप लड़ते रहते हो मोस्टली? मैं नहीं लड़ती, सबसे पहली बात। मैं जैसे एक आपसे क्वेश्चन मैंने अभी करा था कि 4 जगह से मेरी रेडी हटाई गई, 5वीं जगह मुझे मिली, और 5वीं जगह भी सेम चीज़ हो रही है, हटाओ 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 हटाओ। तो कौन इंसान नहीं घबराएगा, कौन परेशान नहीं हो कि यार 5 जगह ऑलरेडी हट गई, फिर आप यहाँ आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैं आते आते यश से ये क्वेश्चन कर रही थी, मैंने कहा यश यहाँ पे भी तो रेडियाँ लगी है, सुकून से काम कर रहे हैं। तो यश ने एक जवाब दिया, बेटा रेडी लगना सुकून नहीं है, तेरा फेमस होना गलत हो गया। उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा मतलब इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, और मैंने नहीं, मेरे मालिक, पता है वो नहीं कि पब्लिक ने, मालिक ने जो करा सही है, बट रेडी लगाना कौन सा पाप है, कमा ही रहा है इंसान। बस ये है कि कस्टमर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, लोगों को लग रहा था मैंने बहुत कमा लिया। जब मैं दुकान ढूंढने निकली हूँ तो लोग कह रहे हैं मैडम अब तो खरीद ही लोगे। कितने कितने आपने वड़ा पाव एक दिन में सेल करे? 300, 350, 300, 350, 400 के अप्रोक्स। क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि वड़ा पाव दिया क्विक बाइट है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेरी कुछ लोगों ने, करली बाइट है, करली बाइट वालों ने शूट किया था, सुबह से उन्होंने रात तक शूट किया है। बताओ ना रूटीन क्या है आपका? सुबह 5 बजे सब्जी मंडी, आज़ाद मंडी जाना होता है, लेके आना होता है। फिर लहसन को हम वो वाली गीली वाली लहसन नहीं, जो हाथ से छिलने वाली होती है, वो लोग यूज़ करते हैं। मिर्चियों के डंठल पूरे तोड़ने होते हैं, चटनी, फिर मसाले, और मतलब एक 4 लोगों की रोटी नहीं, एक बिग
फैमिली की हमको करना होता है, तो उसमें एवरेज पूरा होना चाहिए, इतना मसाला, इतनी चीज़ें, फिर छोटा सा बच्चा भी है, फिर बीच में उसको भी संभालना है। तो ये सारा रूटीन हमारा जाके 3:30 बजे कंप्लीट होता है। कई बार हम खाना भी नहीं खाते। मैं सच्ची बता रही हूँ, पिछले 3 महीनों में तो हमारे खाने की रूटीन बिगड़ गई है कि सिर्फ भाग रहे। मैंने आपसे बोला था कि मैं बिजी कितनी हूँ फिलहाल, अभी अब ये पूछो कि मैं सिर्फ भाग रही हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नुकसान मेरा बहुत हुआ। अब दुकान ले लिए, दुकान का रेंट, अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं रेंट निकाल पाऊंगी 70,000 रुपये। पहले नहीं था, पहले ये था ठीक है, जो आज 10 कस्टमर कम भी आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आज अगर कम आएंगे ना तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि भाई क्यों नहीं हुआ। पर आपको तो अपने इस चीज़ को भी आप थोड़ा एज अ ब्लेसिंग लेते होगे, बिकॉज बिजी होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि हर कोई तो काम की दौड़ में ही मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपने बाबा महाकाल से बस यही चीज़ें मैंने बोली कि मैं आपकी बेटी मेहनत करना आज भी बंद नहीं करेगी, भागेगी जितना भाग सकती है, बस गिरने मत दे दे। उठने की हिम्मत है मेरे में, आप नीचे गिरूंगी, उठने की हिम्मत मुझ में है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ के टिफ़िन चलते थे, टिफ़िन सेंटर चलाते थे, तो मैंने उनके टिफ़िन भी सारे बंद करवा दिए थे, सब कुछ। पापा जी की जॉब छुड़वा दी थी, मुझे लगा था कि मैं सब संभाल लूँगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, मेरा अगर डाउन हुआ ना तो कहीं ये कैसे होगा, फिर घर कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और वो क्लिक होती रहती हैं बार बार। तो ये चीज़ें, इसलिए जितना भी काम मिल रहा है ना, मैं मना नहीं कर रही, मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी करना है। और आपके वड़ा पाव की स्पेशलिटी अगर मैं पूछूं आपसे, कि जैसे कि टिक्की बढ़िया होती है, उसकी चटनी में आप ज़्यादा मेहनत लगाते हो, क्या स्पेशल है? प्यार से बनाती हूँ सच्ची, मतलब जो भी कस्टमर, एक कहते हैं ना हमारे इंडियन फैमिली में मदर और नानी माँ, दादी माँ को मुँह से सुना है कि जितना प्यार से खाना बनाओगे ना, बहुत स्वाद आएगा, बहुत स्वाद। मेरा कभी भी गुस्सा अपने खाने पे नहीं निकलता, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसमें जितना प्यार डालूंगे ना लोगों को पसंद आएगा। चटनी का सेम टेस्ट है। मेरे 2 साल पुराने कस्टमर अभी दुकान पे आते हैं, कहते हैं दी वही टेस्ट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप पहले 50 लोगों के लिए भी बनाते थे, अभी 500 लोगों के लिए बना रहे हो और सेम टेस्ट आ रहा है, और आज भी चटनी मसाला मेरे हाथ से ही जाता है। कितना बढ़िया आंसर दिया वैसे आपने। मैं प्यार से बनाती हूँ, इंग्रेडिएंट रेसिपी गई भाड़ में मेरे में प्यार जाता है, बहुत टेस्टी बन जाता है। अभी भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि दी रेसिपी क्या क्या होने वाली है, शॉप ले ली है, बट मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैं डर रही हूँ कहीं मैंने भी लीक करा और कल कोई और लेके खड़ा हो गया तो मुझे डर लगता है। अभी मैंने कहा पहले ओपन हो जाए शॉप, उसके बाद करते हैं। अच्छा, वो बात ना बीच में रह गई, रेडी हटवाने वाली, तो आप बता रहे थे जो एरिया आपने जगमग कर दिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई? जैसे अब वहाँ काफी वो लग गई। अब 30 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था, हमारा 30 अप्रैल आने वाला था। तो जैसे लोगों ने जितना प्यार दिया, जगह ने मुझे, कहते हैं ना जगह फलना या फिर मेहरबानी होना, सारी चीज़ें, तो बेटे के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, सारी मेहनत उसी के लिए, सब कुछ। तो हमने आपस में डिसाइड किया, मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा चंद्रिका एक काम करते, लोग कह रहे थे 50 रुपये वड़ा पाव बेच रही, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। मैंने कहा भंडारा कर देते, ठीक है। मैंने कहा बच्चे को भी दुआ मिल जाएगी, सारी चीज़ें। कहाँ कर देते हैं? तो जहाँ दुकान लगा रहे हैं वहीं करेंगे, जहाँ से हमको नाम मिला, जहाँ से चीज़ें हुई, तो उसके अकॉर्डिंग हम निगम पार्षद जी हैं हमारी, उनसे बातें करने गए थे मेरे हस्बैंड और ये, कि मैम कैसे क्या कर सकते हैं। एक और भाई थे, उनके साथ ही गए थे कि पब्लिक ज़्यादा होगी, क्योंकि यूँ तो नॉर्मल होती है, बट उस दिन हो सकता है ज़्यादा हो, भंडारे में तो वैसे ही बहुत भीड़ लग बहुत जाती हो है। सकती है। तो क्या क्या लीगल है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें। और भंडारा लगाना कोई अपराध तो है नहीं, आप बांट ही रहे हो, दान ही कर रहे हो। तो इस बारे में बात हुई वहाँ हम जैसे ही घर आए, उस दिनों मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, और कंट्रोवर्सी उस पर ये छिड़ी हुई थी कि चंद्रिका दूसरी कार्ड वालों से जल रही है, उसका बिजनेस डाउन हो रहा है, एंड ऑल। और बल्कि मेरे मुँह से कभी ये चीज़ नहीं निकली कि मेरा बिजनेस डाउन गया। मैंने कहा अच्छी बात है, सब कमा रहे, सब अपना टेस्ट देने आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगले दिन हमारे घर में पुताई हो रही थी, वाइट वॉश हो रहा था, लोगों को दिखाया भी सारी चीज़ें। पहुंचने में हम लेट हुए, 5-10-15 मिनट लेट हुए, तब तक सारी कार उठ चुकी थी। एमसीडी के ट्रक आए, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पे मीडिया भी थी, वहाँ पे रिपोर्टर्स भी थे। सबको कैसे पता पड़ा आज एमसीडी आने वाली है? पहला क्वेश्चन। मेरी तो सिर्फ निगम पार्षद जी से बात हुई थी कि निगम पार्षद जी हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप बता दीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी। बट जैसे ही मेरे हस्बैंड चटनी का डब्बा लेके स्कूटी से पहुँचे हैं, वो देख रहे हैं कि गाड़ियाँ रखी जा रही है, रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल कैमरामैन, मतलब ऐसा नहीं लगता, एक सोची समझी सारी चीज़ें हुई हो।
मैं लेटी हुई थी, मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, उसका अभी लीक नहीं हुआ, सारी चीज़ें मैं करूँगी, अपनी ओपनिंग में करूँगी, तो मैं वो डन करके आई थी। मम्मी का कॉल आया, चंद्रिका यहाँ रेडियाँ उड़ गई। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फटाफट कपड़े चेंज करे, मैं दुकान पे भागी, मैं उन लोगों के लिए भागी, मैंने अपना तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा यार फिर से ड्रामे, काम ही नहीं करने दे रहे, मैं उस तरीके से गई। बट जब मैंने अपने हस्बैंड को पब्लिक की भीड़ में देखा कि उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपकी पत्नी ने रेडी हटवा रही है, आपकी पत्नी तो प्रमोशन में रिबन काट रही है, आप कहाँ से गरीब हो, आप ये क्या हो, आपने तो लोगों की दुकान छीन ली है, जब ऐसे क्वेश्चंस मुझे सुनने में आए, मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि जब इंसान खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता ना, तो उसकी दूसरी भी नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी कार्ड के बारे में पूछा, मैंने कहा मेरी कार्ड कहाँ है, तो लोगों ने कहा एक गन्ने का जूस वाले भैया बैठे होते हैं टक्कर पे बिल्कुल, उन्होंने कहा दीदी आपकी कार्ड आ रही थी, हमने वापस करवा दी, कि अंदर ड्रामे हो रहे थे। ओ, तो लोगों को लगा आपकी बच गई, मेरी बच गई, उनकी उड़ गई, और नाम आ गया आप पे कि इसने करवाया। इसने उठवा दिया। ओहो, ये सीन हुआ। और 4-5 लोगों ने बोला भी इंटरव्यू में कि दीदी की कार्ड आ गई थी, मैं नहीं आई कार्ड के साथ, मेरे लड़के कार्ड लेके आ रहे थे, यश जी पूरा चटनी का डब्बा लेके स्कूटी पे आ रहे थे, सारी चीज़ थी, और इल्ज़ाम मुझ पे आ गया कि उनने कार्ड उठवा दी। वैसे मेन रीजन क्या बना एग्जैक्ट कि क्यों वहां से कार्ड उठाई जा रही थी? कोई वो आपको एक्चुअल बात पता लगी एकदम ग्राउंड रियलिटी? 10 दिन पहले वो जो आंटी हैं जो मेन, तो वो वीडियो बना के ऐसे जा रही थी, अवैध धंधा शुरू कर दिया चंद्रिका दीक्षित ने। तो लोग मेरे पास आए, ये चुनाव के बाद ये सारी रेडियां चली जाएंगी, तो मुझे भी डर लगा बहुत लोगों को। तो हमने उनसे जाके यही बात करी थी कि क्या वास्तव में चुनाव के बाद उठने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैसे सब लोगों को एक साथ उठा। मेरा ही नहीं, 32 लोग वहाँ से तितर बितर हो गए। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा हम कहाँ लगाएं। मतलब पहले मैं लोगों से पूछती थी, आज लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं यार कि बेटा तेरी वजह से तो चल रही थी दुकान। गन्ने के जूस वाला भैया है, एक पेप्सी वाले भैया है, सारे लोग चला रहे थे। तो मेरे को तो खुशी होती थी कि अगर मैं लेट भी आ रही हूँ ना, तो गर्मी में लोग अगर वड़ा पाव खाने आए, ठंडा दिख गया, ला भाई दे दे, तो सबका दुकान चल रहा था, तो सब लोग उठ गए। आज वो रोड को देखने की हिम्मत नहीं होती मेरी, सीरियसली बता रही हूँ। वो इतनी प्यारी जगह हो गई थी, सब कुछ हो गया, बस ये था कि कहीं ये पार्क में भी अपना कब्जा ना कर ले, पार्क में अपनी कोठी बना लेगी, सड़क अपने कब्जे में कर लेगी, मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज करे गए कि। वैसे ऐसी कोशिश हुई है कि पैसे आपने मतलब कि उस तरफ से आपकी तरफ से कि पैसे का लेन देन हो जाए, बात सॉल्व हो जाए, कुछ हो जाए? कभी नहीं। उन्होंने मांगे आपसे कि हम अच्छा चलो, मतलब जो लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम सेटल करो, पैसे दो। एक चीज मैंने बस यही कही थी, मतलब कि जब पहले दिन अपनी रेडी लगाई थी कि हराम की कमाई नहीं है मेरे पास, बहुत मेहनत है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे अपने परिवार को स्टैंड करने में, वरना कल तो कोई मुझे जानता ही नहीं था। मेरी माँ 50-50 टिफिन, मतलब 4 बजे से उठ के उनके पैरों में स्वेलिंग आती रहती थी, रोटियाँ सब्जियाँ, तब कोई क्यों नहीं आता था। आज मेहनत करके ही आगे आए हैं ना, तो आज तो दुनिया खिलाफ नहीं हो रही है। मैं फिर बोलूँगी, दुनिया खिलाफ नहीं, कुछ लोग हैं जिनको आपत्ति हो रही कि भाई ये क्यों, तो आप बैठ के बातें करो। लोग कहते हैं चंद्रिका लड़ाई करती है, चंद्रिका अपनी दुकान पे खड़ी है, अगर 4 लोग आएंगे चल चल बंद कर, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा यार, फिर क्यों आ गए, क्या दिक्कत है? एमसीडी वाले हो तुम, पुलिस वाले हो तुम, या फिर कोई और हो तुम हो कौन? अच्छा, रैंडम लोग भी आके बोलते हैं चल बंद कर। अगर उनकी वहाँ पे कार्ड दारू भी नहीं पिलवा लगी रही है ये, अच्छा, दारू वहाँ तो प्योर वेज। मैंने सभी कार्ड वालों से एक ही रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा नॉन वेज नहीं आना चाहिए बस। पर दारू तो लोग गाड़ी अपनी मर्जी से पी। नहीं, वो मैं पिलवा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ वो मैं पिलवा रही हूँ। मतलब ये सीन हुआ है कि बोतलें ऐसे फोड़ के गए हुए हैं और उसको रिकॉर्डिंग करी है और मेरा नाम टैग किया है कि देखो। ओहो, उससे पहले आज वहाँ नहीं होती थी, बोतलें नहीं फूटती थी, उससे पहले कुछ नहीं होता था, बट जैसे ही वहाँ मैं पहुँच गई हूँ चीजें हो गई। बताओ जलन कितनी बड़ी चीज है। आपका ठेला दुश्मन बन गया। मेरा ठेला दुश्मन बन गया। और आप ये भी बता रहे थे आपके वड़ा पाव के आसपास ही वड़ा पाव हो गए सारे, पर मुझे कोई आपत्ति थी नहीं। मैंने कभी किसी से कुछ, जैसे ब्लॉगर्स भैया हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अदर ब्लॉगर चंद्रिका जी आपके लिए ये बोलती हैं, बल्कि कभी बोला ही नहीं चंद्रिका जी आपके लिए, चंद्रिका जी का बिजनेस इफेक्ट हो गया है आपके यहाँ आने से। मैंने तो कभी सेंटेंस ही यूज़ नहीं किया। मतलब खिलाफ बुलवाना, अगेंस्ट करना। इनफैक्ट उस दिन जब कार्ड उठी तो वो सभी लोगों को ये बताया गया कि वो अभी तक नहीं आई, उन लोगों ने आपकी कार्ड उठवा दी। तो मुझे ये समझ में नहीं, मेरे दिमाग में आज भी ये क्वेश्चन है कि 8 मोमेंट, सारे पुलिस, सारे रिपोर्टर्स, सारे ब्लॉगर्स, वो आंटी भी, सब कुछ वहाँ पे कैसे?
एमसीडी सबको बता के आई थी, हमारे चलो आ जाओ। सोचने वाला है, मैं तो रोटी खाती हूँ, मुझे तो दिमाग है, क्योंकि मैं दिमाग लगा सकती हूँ भैया क्या हो रहा है, ये चीज़ें। फिर भी मैं आई हूँ सब, बट जब वो एक रिपोर्टर भैया ऐसे सीधे सीधे सीधे, यार सांस तो लेने दो, चीज़ों को तो समझने दो हो क्या रहा है। वो कैमरे पे सीधे सीधे सीधे, हाँ जी चंदिका जी आपने 50,000 का रिबन काटा, हाँ जी चंदिका जी आपने रेडियो उठवा दी, हाँ जी चंदिका जी आपने एमसीडी वालों को कितना एमसीडी खरीद लिया आपने। दिमाग खत्म हो गया था मेरा 10 मिनट के लिए। मैं शॉक, कोई नॉर्मल बंदा होगा वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पीछे तो हट, सांस तो लेने दे। तो वो वीडियो भी मेरा बहुत वायरल गया था। हाँ, सही बात है। अगर किसी की मैं थी ना, तो मेरे घर वालों को पता है कि मेरे से क्या बीत रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी। अगर किसी और की मम्मा होती, बहन होती, तो उसको भी सेम होता। यार आप कौन हो, आप रिबन काटा, आपको क्या मैटर बनता है इस चीज़ का करने का, कि ये तो इसकी पत्नी तो रिबन काट रही, मेहनत करी है मैंने इस लेवल पे आने के लिए, मैंने दिन रात एक करा है, आप भी कर लो। आपके घर में भी बहन होगी, पत्नी होगी, कोई तो होगा, उतारो उसको, करवाओ दिन रात मेहनत, है दम। सही बात।